वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। आपके एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? मैट्रिक्स। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सब डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब कैसे करते हैं बताता हूँ आपको ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था मैट्रिक्स में कि सर जैसे कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो हम इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं सर? ऐसे a1 b1 c1 o a1 b1 a2 b2 और इधर x y इक्वल टू c1 और c2। कुछ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना? सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आएगा। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं सर? हमने 10th क्लास पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता b1 अपॉन b2 जब इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम के लिए अद्वितीय हल। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं अद्वितीय हल। इसका मतलब क्या है सर? जब कोई इसका केवल एक ही हल हो, दूसरा हल विद्यमान न हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। कैसे सर? कि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब मैं इसको आगे जाऊँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक ऐसे कुछ बना है ना। तो देखो अब क्या हुआ कि इसी चीज को समझने के लिए कि मैट्रिक्स का हल निकालते अपन, ठीक है, और इसी चीज को समझने के लिए डिटरमिनेंट का हमने आविष्कार किया। डिटरमिनेंट बेसिकली होती क्या है सर? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है। जैसे मैट्रिक्स तो यहाँ पर 4 डिजिट में है, देखा हमने। अब जो डिटरमिनेंट होती है केवल एक संख्या होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट जब उसका अद्वितीय मान हो। जैसे मुझे को क्वेश्चन दे दिया 2 3 4 और 5, ये क्या है? a1, ये b1, ये मान लो यहाँ पर a2 और ये b2। ठीक है, अब देखो किसी भी डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन। जैसे अगर अपने पास 2/2 की मैट्रिक्स एक तरह से है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको हम इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे? इसको करते ऐसे मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर वैसे a1 b2, तो 2 क्रॉस 5 माइनस b1 a2 तो 3 क्रॉस 4। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो कितना है? 10 माइनस 12 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आ रही, मीन्स ये खुद एक यूनिक सॉल्यूशन है। इस मैट्रिक्स का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इस चीज को बताने के लिए यहाँ पर डिटरमिनेंट का आविष्कार हुआ। ठीक है, अब जो वर्तमान टाइम में ये बहुत जगह यूज होता है। जैसे जहाँ पर मैट्रिक्स यूज होती है ना, वहाँ पर डिटरमिनेंट यूज होता है। ये दोनों एक ही साथ आते हैं। अपना एक जगह पोर्शन है और इसको एक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अब ये तो आता है जब, हाँ एक चीज क्या कि सर जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट जो होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं। और जैसे कोई मैट्रिक्स मान लो, ये कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं सर? अपन इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू a1 b2 माइनस b2 a1। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है 0 के तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल विद्यमान है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या कि सर ये जो डिटरमिनेंट होता है
वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह का ही पॉसिबल है। सर ऐसा क्यों है सर? आपको धीरे धीरे मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा, मैं बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं ना, तो आपकी समझ में आ गया डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन। चलो शुरू करो। अब अपन करेंगे अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। और ऑर्डर 1, जैसे 1/1 की वो मैट्रिक्स है सर, ये कोई 2 मैट्रिक्स मतलब 1/1 की मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो सर इसका डिटरमिनेंट 2 ही होगा, 2 होगा। सर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है 2/2 की, अब फॉर ऑर्डर 1 क्रॉस 1 फॉर ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसके लिए कैसे निकालेंगे अपन? जैसे मेरे को दे दिया आपको मैट्रिक्स 1 2 7 5, ठीक है। अब मेरे को बोला ये वो मैट्रिक्स है ए, अब मेरे को बोला इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो मैं कैसे निकालूंगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखूंगा ना, इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल है ना, ये जब मैट्रिक्स लिखा। तो अब क्या करूंगा मैं? अब मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसको क्या करता हूँ ये बताया था मैंने आपको जस्ट पहले, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करूंगा और लिख दूंगा। तो मीन्स ए इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2, तो सर ये हो गया 5 माइनस 40, सर ये हो गया माइनस के अंदर। मीन्स अगर एक मैट्रिक्स को एक संख्या में लिखना हो तो सर वो होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन आते हैं फॉर ऑर्डर 3। देखो मैं यहाँ पर केवल 2 लिख दूं तो भी काम चल जाएगा, क्यों? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो 2 क्रॉस 2 ही होगा, 2 क्रॉस 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 4 ऑर्डर 3 लिख दो या 4 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 लिख दो। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने ले लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की। अब मेरे पास ये वो मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स। अब मेरे को बोला सर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पहली स्टेप क्या रहेगी? जो मैट्रिक्स है इसके सिंबल को अपन डिटरमिनेंट सिंबल में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा सर अब क्या होता है इसमें? अपन कैसे निकालते हैं? एग्जाम में अपने 3/3 क्रॉस तक ही आएगा, 4/4 नहीं आएगा ना। तो देखो क्या करते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब अगर अपन R1 की संगत निकालते हैं यानी R1 की करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, या R2 करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, या R3 करस्पॉन्डिंग, या C1 के करस्पॉन्डिंग, C2 के या C3, सबसे डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आएगी। अच्छा अपन निकालते कैसे हैं? जैसे मैंने निकाला है R1 के करस्पॉन्डिंग मान लो, अपन R1 और R2 की संगत निकाल के बताऊंगा आपको मैं तो कैसे इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ R1, यानी R1 में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 एंड 3, ठीक है। तो देखो क्या करूँगा मैं, 1 लिखूंगा, फिर इस वाले कॉलम को, जो 1 वाला कॉलम है इसको और इस वाली रो को छोड़ दूंगा, और बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे, ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। इसका कैसे निकालूंगा मैं? जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था, तो क्या होगा? 1 ब्रैकेट 5 क्रॉस 9 माइनस 6 क्रॉस 8, 6 क्रॉस 8, ठीक है। ये वाला मेरे पास पूरा हो गया 1। अब ये कौन सा था? A11 था सर ये A12 है, और सर ये A13। अब देखो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस, ये डिसाइड करना है अपने को भी। तो सर अगर जो एलिमेंट है जो 1 1 है, अगर 1 + 1 अगर ये सम यानी 2 4 6 में आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और अगर ये भी सम आएगा तो यहाँ पर देखो ये भी सम है 3, तो ये माइनस आएगा। अगर सम हो
तो क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा, और सर विषम हो तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इन टोटल का नीचे वाला योग। अब इसका विषम है तो ये माइनस आएगा और 2 का 2 आ जाएगा। अब क्या करना है मेरे को, इस 2 वाली रो इसको छोड़ देना कॉलम को, और 2 वाली रो को छोड़ देना है, बाकी जो बचेंगे उसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। क्या होगा, 4, 7, 6 और 9 बच गए। ठीक है, ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, तो 4, 7, 6 और 9 बच गए, तो 4 × 9, 4 × 9 माइनस 6 × 7। ठीक है, अब यहाँ प्लस आएगा माइनस, मैंने देखा 3 और 1 4, 1 1 3 है ना, तो 3 और 1 4, तो 4 तो सम है, तो सम होगा तो क्या होगा सर, ये प्लस आएगा, सम होते ही प्लस आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे 3 के संगत निकालना है, 3 के करस्पॉन्डिंग निकालना है मेरे को, तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ दूंगा, बाकी मैं निकाल दूंगा। 4 × 8 माइनस 7 × 5, 3 ब्रैकेट 4 × 8 माइनस 7 × 5। सर सोल्व करो इसको, सर ये आ गया 9 × 5 = 45, 45 माइनस 6 × 8 = 48, 48 माइनस 2, 9 × 4 = 36, 36 माइनस 42 माइनस 6 प्लस 3 ब्रैकेट 8 × 4 = 32, 7 × 5 = 35 माइनस का 3, 32 माइनस 35, 3 माइनस के यहाँ छोड़ दिया मैंने, तो ये तो आ गया माइनस के 3 प्लस के 12 और माइनस के 9। अपना लग जो लग कैसा अपना 12, ये सब आ गया 0, मीन्स इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गई मेरे पास। ठीक है, ये बस टेक्निक होती है अपनी क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो हमने सोल्व कर लिया कैसे, इसमें मुझे एक के संगत R1 के संगत निकालना था, R1 के करस्पॉन्डिंग निकालना था, तो 1 को रो का, तो 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छोड़ के बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। 2 वाले में से करना है, बस एक चीज याद रखनी है आपको, क्या यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों आएगा सर, ये 2 वाला एलिमेंट है, 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, 5 यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ चेक कर लो 3 और 1, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, मतलब एक एक छोड़कर प्लस माइनस इंटरचेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं अपन ने सही किया या गलत किया। तो सर कैसे चेक करेंगे, मैं सोचता हूँ कि सर मैं R2 के संगत निकाल लो, R2 के करस्पॉन्डिंग निकाल लो सर, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, निकाल के चेक करता हूँ, मैं भी चेक करता हूँ, हो सकती है मेरे से गलती हो सकती है, तो चेक करने में क्या हर्ज है। तो मैंने निकाला 4 के संगत निकाला, इस वाले के संगत निकालूंगा। तो जब मैं 4 के रिस्पेक्ट निकालूंगा तो पहले तो माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ माइनस आ गया, क्यों आया माइनस, 2 और 1 है, कौन सा है सर, ये 8 2 1 एलिमेंट्स हैं, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 होते यहाँ माइनस आ गया, 4 - 4 आ गया, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा 2 × 9 माइनस 3 × 8, फिर प्लस 5, इसको छोड़ दो, तो 1 × 9 माइनस 3 × 7। ठीक है, फिर माइनस 6, अब क्या करना है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 1 × 8 माइनस 2 × 7, 1 × 8 माइनस 2 × 7, चेक कर दो, तो माइनस का 4, 9 × 2 18, 18 माइनस 24 माइनस के 6 प्लस 5, 9 माइनस 21 माइनस के 12, 12 माइनस 6, 8 माइनस 14, तो माइनस के 6। ठीक है दोस्तों, चलो सॉल्व करो, 4 × 6 = 24 माइनस 16 माइनस 36, ये भी 0 आ गया। मीन्स अपने यहाँ से 2 चीज़ सीखी, एक तो अपने आंसर की जांच करनी यहाँ से ना,
कि अपना आंसर सही है या गलत है। ठीक है, दूसरी मैंने यहाँ पर देखी, हाँ R1 के करस्पोंडिंग निकालो या R2 करस्पोंडिंग निकालो या R3 करस्पोंडिंग निकालो या फिर C1 करस्पोंडिंग निकालो, C2 निकालो या C3 निकालो। अब मैं अपने आप यहाँ पर अपन ने R1 और R2 निकाल लिया, अब R3 आपको निकालना, अब मैं एक बार आपको C1 भी निकाल देता हूँ जिससे आपको मालूम चल जाएगा अपन कैसे निकालते कैसे है ना। तो चलो ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा देते हैं ना, अपनी थोड़ी शुरुआत थोड़ी स्लो रहेगी, उसके बाद अपन फास्ट चलेंगे। देखो C1 ये वाला C1 है 1 4 7, तो 1 क्या है सर पॉजिटिव, तो इसको छोड़ेंगे तो ये आएगा 5 × 9 -6 × 8 सर -3 आएगा। यहाँ से देख लिया मैंने। अब 4 के रेस्पेक्ट में +4 प्लस आएगा माइनस आएगा, सर ये तो माइनस आएगा, आपने +4 कैसे लिख दिया, बस ये चीज तो ध्यान रखनी है। तो -4 के रेस्पेक्ट में ये वाला छोड़ो, ये वाला छोड़ दो। 2 × 9 -3 × 8, 2 × 9 -3 × 8 +7 7 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। 2 × 6 -3 × 5, 2 × 6 -3 × 5 चेक कर लेते हैं अपन। -3 -4 18 -24 +7 12 -15, तो क्या है मेरे पास -3 +24 और ये आ गया -21। सर मेरे पास ये भी 0 आ गया। मीन्स अगर अपन ने निकालना शुरू कर दिया है तो R1 R2 R3 C1 C2 C3 अपन यहाँ से बता सकते हैं कि हाँ इन सबके संगत जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो सेम ही होती है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने डिटरमिनेंट 3/3 मैट्रिक्स की भी डिटरमिनेंट 3 मैट्रिक्स 3/3 का भी हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जब डिटरमिनेंट एक नंबर होगा जबकि मैट्रिक्स तो पूरी ऑर्डर में होती है। अब अगला टॉपिक क्या अपना, एक चीज बता दूं आपको, देखो यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स है 2 4 6 8, कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो 2b मैट्रिक्स के इक्वल है सर। चलो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को मोड ऑफ ए लिख दो, तो उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते मानते हैं ना। तो 8 × 16 16 - 24 सर माइनस के 8 आ गया सर। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आएगा सर 4 - 6 सर ये -2 आ गया। अब मैंने यहाँ से एक चीज देखी कि मैट्रिक्स इसकी जस्ट डबल है बट डिटरमिनेंट क्या रहा है सर इसका 4 गुना। तो मैंने यहाँ से रिलेशन निकाला क्या सर, इसको मैं कुछ ऐसे लिखा मैंने क्या कि -2 जो b का है × 4, या ऐसे उसको 4 × -2 लिख सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर × -2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसका ऑर्डर क्या था 2 × 2 ऑर्डर था इसका 2 मान लो, 2 × 2 की जगह 2 मान लो आप यहाँ पर, फिर चलो 2 × 2 मान लो। तो ये किस ऑर्डर की है 2 ऑर्डर की है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें इसको लिख दो k⁴n और ये mod ऑफ b और ये mod ऑफ a। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अगर मैं यहां से देखो मेरे पास क्या आ रहा है 2⁴n और ये b और ये mod ऑफ a, ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये 3/3 मैट्रिक्स से देखूं तो क्या होगा,
तो यहाँ से कुछ ऐसे बन रहा है फॉर्मूला। सर फॉर्मूला कैसे बन रहा है? सर फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा है, ये mod ऑफ a इक्वल टू k की पावर n mod ऑफ b, जहाँ n क्या है सर? n तो उसका ऑर्डर हो गया, n तो इसका ऑर्डर हो गया। सर k क्या है? k क्या है सर? k ये है a इक्वल टू k b। k क्या है? k एक कांस्टेंट है, कितने टाइम ये इससे ज्यादा है, तो ये कांस्टेंट है वही a इक्वल टू के भी होता है, तो वहाँ पर ये k है वो ये वाला k है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ 3x3 मैट्रिक्स में, तो अगर a इक्वल टू आ रहा है, अगर आ रहा है a इक्वल टू आ रहा है सर 3b, और कब? जब 3x3 मैट्रिक्स हो। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा सर? इस फॉर्मूले में यूज करूंगा, तो मोड ऑफ a क्या आएगा मेरे पास? k की पावर n मींस k क्या है? 3 की पावर n कितनी है सर? 3, और b कितना है सर? b तो b है। तो सर ये मेरे पास एक निकला फॉर्मूला 27 डिटरमिनेंट ऑफ b। ये दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले अपने आगे काम आएंगे, तब कई बार क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए परिभाषा से काम आता है। ठीक है, नोट कर लो इन दोनों फॉर्मूलों को, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, k की पावर n और ये b। ठीक है दोस्तों, अपन एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 3 है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को अपन डेल्टा से लिखते हैं ना, 1 - 1 4 2 3 1 4 0 0 की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ R1 के संदर्भ कर सकता हूँ, R1 करस्पॉन्डिंग कर सकता हूँ, R2 की करस्पॉन्डिंग कर सकता हूँ, R3 करस्पॉन्डिंग कर सकता हूँ, C1 C2 C3 सबकी करस्पॉन्डिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा यहाँ पर क्या कि सर अगर मैं यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग करूँ, तो देखो यहाँ पर 2 0 है, तो ये वाली वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो क्या करूँगा? इसके करस्पॉन्डिंग निकालता हूँ, यानी C3 के करस्पॉन्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग ऑफ C3 है ना, तो क्या आएगा? पहले चेक करो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो सर ये आता है 1, ये आएगा सर 1 और 3, ये पॉजिटिव आएगा, सही 4 है। तो ये हम देखो क्या करेंगे, इसको और इसको रोक लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 क्रॉस 1 -3 क्रॉस 4 सोल्व किया मेरे पास क्या है 4 -1 क्रॉस 12, फिर मेरे पास आ गया 52 आंसर। देखो अगर मैं इसके क्रॉसपोंडिंग करता तो मेरे को बहुत ज़्यादा लंबी टर्म आती, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ पर, और दिमाग लगा क्या किया मैंने, इसको सॉल्व कर दिया, मेरे पास जल्दी से आंसर आएगा। ठीक है, अपन अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 आप खुद कर लोगे, आपका आसान सा क्वेश्चन है। मैं करता हूँ आपके लिए एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है सर? इफ 3x x1 और 1, आज क्या बरसात हुई है तो बाहर बहुत पक्षी वक्षी बोल रहे हैं ना, कबूतर बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो मैट्रिक्स के अंदर में क्या करता था कि 3 = 3 है, x = 2 हो गया, x = 4 हो गया, 1 = 1। बट यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स तो पूरी ऑर्डर में होती है, जबकि डिटरमिनेंट के लिए एक वैल्यू होती है ना। तो एक वैल्यू मींस यहाँ से एक वैल्यू निकालो, आप यहाँ से एक वैल्यू निकालो और उन दोनों को इक्वल करो। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 3 - x² =
3 माइनस 8, ठीक है। सोल्व किया था, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू √8, ये क्या आ गया सर 2√2। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई एक्स की 2√2, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। ये लो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट